my dear friends, today's topic is going to be permutation combination. Now, the question is, what do you mean by the word permutation and combination? क्या मतलब होता है? Is there anyone? Permutation. So let us understand this concept with the help of an example. मान लेते हैं मेरे पास 3 letters हैं. Okay, suppose I have 3 letters. अब वो कौन-कौन से letters हैं चलिए देखते हैं. ध्यान से देखिएगा. I have 3 letters A, B and C. Right? There are 3 letters A, B, C. And if I want to arrange these letters, if I want to arrange these 3 letters in a certain way, then how many different ways can these 3 letters be arranged? ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, देखिए जब हम किसी भी लेटर को अरेंज करेंगे देयर वुड बी सम कंडीशंस. जैसे मान लीजिए 3 letters हैं and I want to arrange these 3 letters taking 1 letter at a time, or else I want to arrange these 3 letters taking 2 letters at a time, or else I can arrange these 3 letters taking all these 3 letters at a time. So there are 3 different types of situations where I can arrange these 3 letters A, B, C. Then what should be the number of ways? Okay, so before going to this concept, let me just tell you the meaning of permutation. Permutation का मतलब होता है arrangement, to choose something and arrange. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 3 candidates हैं and 3 chairs हैं. मैं क्या करूँगा भाई? एक कैंडिडेट को चूज करूँगा फर्स्ट. मुझे क्या करना है? एट अ टाइम वन कैंडिडेट आई हैव टू सेलेक्ट, राइट, टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर. सो मैं क्या करूँगा? मान लीजिए मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं A, B, C. These are 3 candidates and 3 chairs are there. I want to arrange these 3 candidates on these 3 tables or chairs. तो मैं क्या करूँगा? मुझे कंडीशन ये है, आई हैव टू चूज 1 कैंडिडेट एट अ टाइम. तो मुझे आउट ऑफ दिस 3 कैंडिडेट्स आई नीड टू चूज एनी वन ऑफ देम. तो मैं एक बार में एक ही कैंडिडेट को चूज कर सकता हूँ. सपोज मैंने ए को चूज किया और यहाँ बैठा दिया, अरेंज हो गया. तो चूज करके रखना इज नोन एज परम्यूटेशन. तो चूजिंग एंड अरेंजिंग इज नोन एज परम्यूटेशन. तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ चूजिंग एंड अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन का फॉर्म क्या हो गया? परम्यूटेशन का मतलब हो गया टू चूज एंड अरेंज इज नोन एज परम्यूटेशन. सेकंड में क्या करूंगा मैं? ये जो सेकंड कैंडिडेट बी को मैंने चूज किया और बी को चूज करने के बाद मैंने उसको सेकंड नंबर के चेयर में बैठा दिया. तो आई चोज बी और सी. आई हैव 2 ऑप्शंस ना, either I can choose B or I can choose C, but I have chosen here B. So I have selected this B, I have chosen this B and arranged him. And finally I have 1 candidate left, that is C, and 1 chair. तो मैंने क्या करूँगा? C को without choosing, because single candidate है, single chair, उसको arrange कर देंगे. In this way we can arrange 3 candidates in 3 different ways, choosing 1 letter at a time. आई बात समझ में? हम यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स को 3 चेयर्स में हमने इस प्रकार से बैठाया है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. तो परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट, बट विदाउट चूजिंग यू कैन नॉट अरेंज. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन में ऑलवेज फर्स्ट यू नीड टू चूज एंड देन अरेंज. व्हेन यू चूज एंड अरेंज देन दिस प्रोसेस इज नोन एज परम्यूटेशन. इज दैट क्लियर? एंड कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली चूजिंग. देयर इज ओनली चॉइस, देयर इज ओनली चूज, ओनली यू हैव टू जस्ट चूज. ठीक है? जैसे आप जाते हैं, मम्मा पूछती है बेटा कौन सा कपड़ा आपको लेना, चूज कर लो. ओनली आपने सेलेक्ट करके रख दिया. तो दिस चूज, सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर चूज और सिलेक्शन, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एज आई टोल्ड यू, सपोज देयर आर 3 लेटर्स. ठीक है? 3 लेटर्स है. कौन कौन से हैं? ए, बी, सी हैं. अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा. आई एम चूजिंग एनी 1 लेटर अमंग्स दिस 3 लेटर्स. चूज कर रहे हैं. ठीक है? यहां पर कंडीशन ये है कि आई कैन ओनली चूज 1 लेटर एट अ टाइम. सिंपल. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को हम बोलते हैं n, दैट इज इक्वल टू 3, एंड नंबर ऑफ चॉइस इज नोन एज r. ठीक है? इसको हम बोलते हैं r. दिस इज इक्वल टू 1. सो देयर आर टोटल 3 लेटर्स एंड आई हैव टू चूज 1 लेटर टाइम एंड अरेंज देम. समझिएगा ध्यान से. देयर आर टोटल 3 लेटर्स and I have to choose 1 letter at a time and then arrange it. So we can say that the number of ways where r number of letters are chosen amongst n number of letters and arrange them is known as permutation.
तो मेरे पास टोटल 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स में मैंने 1 लेटर को चूज किया, अरेंज कर दिया। तो n नंबर ऑफ आर्टिकल्स में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स को चूज करके अरेंज करना ही परम्यूटेशन कहलाता है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। आइए समझे, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द नंबर ऑफ वेज वेयर r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर chosen or selected at a time amongst n number of objects, then this process of choosing and arranging is known as permutation. Is that clear? ठीक है। एंड हियर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय NPR, इसको पढ़ते हैं n परम्यूटेशन R। क्या पढ़ते हैं इसको? n परम्यूटेशन R, या फिर इसको पढ़ते हैं n अरेंजमेंट R, where n is known as total number of objects and R is known as number of selection at a time. Is that clear? So here n is known as total number of objects and R is known as number of selection at a time. Okay? और एक चीज और याद रखिएगा, and P is known as permutation. अभी जो फॉर्मूला तभी यूज करते हैं when there is no repetition. When there is no repetition, तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे when there is no repetition is allowed. ये आपको ध्यान रखना है। Now, suppose we have to arrange 3 letters A, B, C, then there are 3 different conditions to arrange these 3 letters. First condition was what? First condition was I have these 3 letters. First condition is I have to choose 1 letter at a time. ठीक है? R is equal to 1 means for every time I have to choose 1 letter at a time and then arrange it. Second condition, I can choose 2 letters at a time. भाई मुझे यहाँ पे 2 लेटर को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस 3 लेटर्स एंड आई वांट टू अरेंज दिस 3 लेटर्स चूजिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम। चूजिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम, तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट हो सकता है मैं ए बी को चूज करूँ, हो सकता है आई शुड चूज बी एंड सी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल आई चूज हियर ए एंड सी, right? So I can choose any 2 letters at a time amongst these 3 letters. So my first choice will be A B, okay? And चूंकि हम चॉइस करके अरेंज भी कर रहे हैं तो दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट, दिस इज सेकंड अरेंजमेंट। भाई ए बी को तो बी ए भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज अरेंजमेंट है। भाई आपको यहाँ बैठे, आपको यहाँ बैठा, आप ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना, राइट? सेकंड माय चॉइस विल बी बी सी and its arrangement can also be CB, and third arrangement will be AC and CA. It means I can choose these 3 candidates 6 ways, in 6 ways, choosing 2 candidates or 2 letters at a time. तो मैं एक बार में 2 letters को choose करके 6 different ways से arrange कर सकता हूँ। So there are total number of ways are 6. आप समझे? So if you are given 3 letters and you have to arrange these 3 letters choosing 2 letters at a time, okay? आपको एक बार में 2 लेटर को चूज करके आप उन 3 लेटर्स को 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। आप समझे? एक बार में 2 लेटर्स को चूज करना है। आई चोज एंड देन अरेंज, आई चोज हियर सेकेंड then arrange, I chose here third pair of letters and then arrange. So there are 6 ways where I can arrange these 3 letters taking 2 letters at a time. Is that clear? ठीक है। Now third condition will be, हो सकता है मैं R is equal to 3 ले लूं, भाई सभी लेटर्स को एक बार चूज करके अरेंज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? लुक एट इट प्लीज। माय फर्स्ट अरेंजमेंट विल बी, these are 3 letters, I have chosen all these 3 letters at a time, okay? This is my first arrangement. Second arrangement can also be like this, A C B. Third arrangement will be B A C or B C A or C A B or C B A. So there are 1 2 3 4 5 6, again there are 6 ways where I can arrange these 3 letters taking all these 3 letters at a time. मतलब इन 3 letters में से 3 letters को चूज करके मैं 6 अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी इसमें जो लेटर है वो कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है इन अ ग्रुप। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। In a particular group there is no any particular letter has been repeated. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि whenever you are going to use this formula, it means this formula will only be used when there is no repetition allowed. आई बात समझ में? यहाँ भी देखिएगा, मैं ए बी बी ए जो लिखा था उसमें भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है।
आई बात समझे? चलिए अब थोड़ा और आगे डिटेल से समझते हैं. दिस इज डन. नाउ सपोज ध्यान से देखिएगा, there are three letters. When all the letters are arranged taking one letter at a time, so taking one letter at a time means what? R is equal to 1. एक बार में मुझे केवल एक ही लेटर को चूज करना है, तो R is equal to 1, N is equal to 3 है यहाँ पर. तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 3 लेटर्स हैं और मैं इन 3 लेटर्स में यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेटर को चूज करता हूँ. सो यहाँ पर ये हो जाएगा A, आई हैव चोजन एंड अरेंज्ड. सेकेंड टाइम मैं क्या करूँगा? बी को मैंने चूज किया और यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया. थर्ड टाइम में देयर इज ओनली वन लेटर एंड वन चॉइस इज देयर, सी. सो इन दिस वे आई कैन अरेंज दिस थ्री लेटर्स A, B, C, choosing one letter at a time, only 3 ways. So there are only 3 ways where I can arrange these 3 letters choosing one letter at a time. Is that clear? Next. ध्यान से देखिएगा. सो देयर आर ओनली 3 ways वेयर आई कैन अरेंज दिस 3 लेटर्स टेकिंग वन लेटर एट अ टाइम. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है एंड r इज इक्वल टू 1 है. अब वो जो फॉर्मूला बताया तो उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मैं उसको आगे बता रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. सेकेंड कंडीशन इज देयर व्हेन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड टेकिंग 2 letters एट अ टाइम. अगेन वी हैव टू अरेंज all these 3 letters, but the condition is we have to choose 2 letters at a time. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 letters हैं, तो at a time I had to choose only 2 letters. So suppose I can choose here A B. मैंने A B को choose किया and arrange it. ये A B का arrangement हो गया. ठीक है, A B को भाई B A B के फॉर्म में तो अरेंज कर सकते हैं ना. सेकंड हो सकता है I can choose here this B C. So this is my third choice B C, or else this can also be written here C A. सॉरी सी बी. ठीक है, और थर्ड चॉइस कैन बी ए एंड सी. तो ये हो जाएगा दिस माय थर्ड चॉइस. इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं सी ए के फॉर्म में. इन दिस वे देयर आर 1 2 3 4 5 6. सो आई कैन अरेंज दिस 3 लेटर्स टेकिंग 2 letters एट अ टाइम इन 6 ways. ठीक है, मैं 6 अलग अलग तरीके से 3 letters को अरेंज कर सकता हूं. द कंडीशन इज आई हैव टू चूज 2 letters एट अ टाइम. इज दैट क्लियर? सो there are 6 ways where I can arrange these 3 letters. बना लीजिए. Are you getting me? Now, let us see the next question here. Now, condition number 3, when all the 3 letters are arranged taking all the 3 letters at a time. अब मेरे पास क्या condition है? I have 3 letters A, B, C, and I have to arrange these 3 letters taking all these 3 letters at a time. So how many different ways are there where I can arrange these 3 letters? So let us see here. देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 3 एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन एट अ टाइम इज आल्सो 3. तो 3 लेटर्स एंड 3 सिलेक्शंस. सो ऐसे सिचुएशन में कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास ए बी सी है. ध्यान से देखिएगा. दिस इज माय फर्स्ट अरेंजमेंट. सेकंड अरेंजमेंट विल बी, इसको ए सी बी बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Look at here. So this is my first arrangement है. मैंने A B C को तीनों को एक साथ कलेक्टिवली चॉइस किया, चूज करने के बाद A B C के फॉर्म में अरेंज कर दिया. सेकंड माय अरेंजमेंट विल बी A C B के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट. थर्ड अरेंजमेंट विल बी B A C. ओके, दिस इज माय थर्ड अरेंजमेंट. B A C को भी चूज कर सकते हैं और एल्स हम B C A भी कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज माय नेक्स्ट चॉइस और नेक्स्ट सिलेक्शन और देन अरेंजमेंट. नेक्स्ट वन विल बी C A B, और हो सकता है नेक्स्ट मैं इसको सी बी ए के फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ. सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज वेयर आई कैन अरेंज दिस 3 लेटर्स टेकिंग ऑल दिस 3 लेटर्स एट अ टाइम. सो देयर आर 6 ways 1 2 3 4 5 6. सो इन दिस वे वी हैव सीन हियर देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ वेज, ओके, वेयर वी कैन अरेंज दिस 3 लेटर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. ठीक है, आगे देखते हैं. अब इसका मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला मेथड क्या होता है. तो एक्चुअली जस्ट आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड देयर इज अ फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला इज n permutation r, where n is known as total number of objects and r is known as number of selection at a time. Okay, and p stands for permutation or arrangement. इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. आई बात समझे? ये इसका फॉर्मूला है. अब ये n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट है. ठीक है, अब फैक्टोरियल n जो है इसका मतलब ये है कि आप कितने डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं. पहले मैं आपको बताया था फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है. तो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ध्यान से देखिएगा.
जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कॉइन्स हैं इन योर वॉलेट, उसमें से आप 1 रुपये का कॉइन आपने स्पेंड कर दिया, देन हाउ मच या हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 9 बचा ना? कैसे पता चला 9 बचा, है ना? तो एक्चुअली आपके पास 9 कॉइन्स नहीं बचे, आपके पास टोटल मान लीजिए आपका वॉलेट है जिसमें 10 कॉइन्स है, आपने 1 कॉइन एट अ टाइम आपने खर्च कर दिया, बचा कितना आपके पास? 9 नहीं बचेंगे, बल्कि आपके पास बचेगा 10 माइनस 1, राइट? सेकेंड टाइम आपने 1 रुपीज़ का कॉइन फिर से खर्च किया, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 10 माइनस 2, ओके? आई बस समझे? नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, लाइक दिस, ओके? ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई लोकल ट्रेन में सफ़र किया है? लोकल ट्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए जब हम लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, सपोज यहाँ पर ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो वाली सीट है, विंडोज रहती है यहाँ पर। सपोज यू आर गिवन 3 सीट्स आर अलॉटेड हियर, ओके, एंड द ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? और यहाँ पर एक छोटा सा गेट बना हुआ है। नाउ देर आर 3 कैंडिडेट्स, okay, suppose A, B and C, these are 3 candidates, and who wants to get into this train? ठीक है, 3 कैंडिडेट्स है, 3 चेयर्स हैं। मान लेते हैं ये विंडो वाली सीट को हम देते हैं नंबर 1, सेकेंड को सेकेंड, और थर्ड नंबर पर जाता है 3। तो देर आर 3 सीट्स, 1 2 3, एंड हियर 3 कैंडिडेट्स आर देयर। आई बात समझे? अब देखिए, सपोज ये जो है एक दूसरे से मान लीजिए धक्का मुक्की करते हैं, और उसमें से कोई एक अंदर पहले जाएगा, करते नहीं करते? जब when there is a rush, what happens there? Every person competes with other persons to get into that, ठीक है? अब मान लीजिए A, B, C में से A अंदर आ गया। अब जब A inside गया, then how many seats are there for A? A. It means A has 3 choices. तो A जो candidate है, इसके पास 3 choices हैं। He can sit any one of these 3 chairs, बैठ सकता है, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने यहाँ पर विंडो वाली सीट में बैठा दिया, बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स टू सिट नियर द विंडो, राइट? फाइन। नाउ ए इज गिवन टू दिस प्लेस। नाउ वी आर 2 कैंडिडेट्स, और वी हैव 2 कैंडिडेट्स। नाउ बिटवीन दिस 2 कैंडिडेट्स, सपोज B has entered first. So B has only 2 choices. Either B can sit on this seat number 3, or B can sit on this seat number 2. यही 2 places हैं। It means B has only 2 choices, right? And suppose B has allotted to this place. B यहाँ पर बैठ गया, ठीक है भाई, not exactly near the window, but ठीक है, विंडो के पास तो थोड़ी हवा तो आएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, C came into this cabin। अब C के लिए केवल there is only 1 place, तो C के पास only 1 choice है, right? So how many different ways they can arrange? The total number of ways is equal to 3 into 2 into 1. In this way, there are 6 ways where all these 3 candidates can be arranged. Yes, ठीक है? ये कहलाता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब एक और होता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये आपका फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 में मान लीजिए मैं 3 को बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बच रहा है? वहाँ पर अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस 1 बचेगा। मैंने 3 को बाहर निकाल दिया ना, तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर फैक्टोरियल 2। अब मैं मान लीजिए सपोज आई जस्ट टेक आउट दिस 2 फ्रॉम द फैक्टोरियल नोटेशन। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 बचेगा। इट मीन्स दिस इज 3 इंटू 2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यही आ रहा है, इसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल, ठीक है? ये फैक्टोरियल 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है कि इफ यू जस्ट टेक दिस n फ्रॉम द फैक्टोरियल, देन देयर विल बी 1 शॉर्ट फ्रॉम दिस टोटल नंबर ऑफ n। तो टोटल नंबर ऑफ n में से n को बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1। फिर से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम n को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ सॉरी n ऑर्डर ऑफ दिस फैक्टोरियल है, और n माइनस 1 को भी सपोज इफ आई जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द फैक्टोरियल, सो वी हैव n माइनस 1 माइनस 1, एक और कम हो जाएगा। एवरी टाइम 1 लेस विल बी देयर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा इन फैक्टोरियल n माइनस 2। नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू जस्ट टेक आउट दिस n माइनस 2 फ्रॉम द फैक्टोरियल, सो आई हैव n
n माइनस वन एंड अगेन n माइनस टू, और यहाँ अंदर हो जाएगा n माइनस थ्री. सो एवरी टाइम if you just take out one number inside the or from the factorial notation, then there will be one less every time. ठीक है, हमने इस n को निकाला 1 हो गया, n माइनस टू को निकाला n माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर है, n माइनस थ्री को बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट सॉरी फैक्टोरियल के अंदर n माइनस फोर रहेगा. ठीक है, यही है एक्चुअली, यही जो फैक्टोरियल नोटेशन कहलाता है. इज दैट क्लियर? हाँ, लिख लीजिए, हो गया, लिख लीजिए. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पेज माय डियर स्टूडेंट्स. अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं. राइट नाउ वी हैव सीन with the help of this representation. Now I am going to tell you here how to use the formula, right? So in this case already we have used here, there are three letters. It means here n is equal to 3 and condition number 1 r is equal to 1 ले लेते हैं. यही था हमारा condition number 1. It means if I want to arrange these three letters taking one letter at a time, I want to arrange these three letters taking one letter at a time, then we have formula NPR can be written here 3P1. It means इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 3. So we have factorial 3 upon factorial 3 minus 1 is equal to factorial 3 upon factorial 2. और else आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को आप बाहर निकालिए फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, तो 3 minus 1 that is 2. Okay, and upon this factorial 2, so factorial 2 will be cancelled. It means we have three ways. अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था थ्री वेज आया था. ए को चूज किया था एट अ टाइम, अरेंज कर दिया. बी को चूज किया था एट अ टाइम, अरेंज कर दिया. सी को चूज किया था एट अ टाइम, अरेंज कर दिया. सो देयर वर ओनली थ्री वेज वेयर आई कैन अरेंज these three letters taking one letter at a time. Is that clear? Now second condition, when r is equal to 2, okay, at r is equal to हम लोग ले लेते हैं 2. So at r is equal to क्या हो जाएगा हमारे, ध्यान से देखिएगा, 3p2. It means I have to arrange these three letters. Look at it please. I have to arrange these three letters A, B, C taking two letters at a time. So our answer was 6. चलिए चेक करते हैं आंसर 6 आता है कि नहीं आता with the help of this formula. So we have factorial 3 upon factorial 3 minus 2 is equal to factorial 3 upon factorial 1, और factorial 1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है. ओके, सो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके. सो दैट इज 3, 2 एंड 1. फैक्टोरियल 3 का मतलब देखा था अभी थोड़ी देर पहले. फैक्टोरियल 3 को हम फैक्टोरियल 3 कैन आल्सो बी रिटन हियर 3, 2, 1. अगर फैक्टोरियल 4 रहता तो 4, 3, 2, 1 के फॉर्म में लिखते. 5 रहता है तो 5, 4, 3, 2, 1 के फॉर्म में लिखते. ओके, रिड्यूसिंग ऑर्डर में. सो 2, 3 6 वेज. देखिए हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू express these letters, arrangement of the letters through this presentation. ठीक है, you can also use this formula as well. Is that clear? हाँ. Now condition number 3 देख लेते हैं. When I have to arrange these three letters taking all these three letters at a time, so we have 3 permutation 3. N is equal to 3, R is equal to also 3. So let us put these values in the formula. So we have factorial 3 upon factorial 3 minus 3 is equal to factorial 3 upon factorial 0, and factorial 0 is equal to also 1. Okay, so factorial 1 is equal to 1, factorial 0 is equal to also 1. So again we have factorial 3, and factorial 3 is equal to 3 into 2 into 1, that is 6 ways. आया था कि नहीं आया था? ABC, ACB, BAC, BCA, ये 6 वेज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है. सो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फार्मूला. इस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, C for combination, C for choose or selection. So when there are n number of objects are there and you have to choose any r number of objects at a time. याद रखिएगा, when you are n number of objects and you have to choose any r number of objects at a time,
then this process of selection is known as combination. Okay, इसका definition कैसे बनेगा? The number of ways where we can choose r number of objects at a time amongst n number of objects, then this process of selection is known as combination or choose or selection. ठीक है, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे NCR. इसको पढ़ते कैसे हैं? n कॉम्बिनेशन r, या हाँ n सिलेक्शन r भी पढ़ते हैं, इसको n चूज r भी पढ़ते हैं. So the number of ways where r number of objects are selected at a time amongst n number of objects, then this process of selection is known as combination. अब एक चीज याद रखिएगा, the main difference between permutation and combination. परम्यूटेशन में क्या करते हैं? पहले चूज होता है, सिलेक्शन होता है, फिर अरेंज करते हैं. बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली सिलेक्शन, देयर इज ओनली चूज, देयर इज नो अरेंजमेंट. अब समझे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में आपने क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया बस. आप जैसे कहीं मार्केट में गए कुछ सामान परचेज करने के लिए, आपको कोई चीज़ अच्छा लगा, आपने क्या किया? हाँ मैंने उसको सेलेक्ट किया है. अब लेना नहीं लेना, आप उसको साइड नहीं करवाए ना. अगर आप उसको चूज करके रखवा दिया, भैया इसको मैं कल लेके जाऊंगी, तो वो अरेंजमेंट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपने केवल उसको चूज किया है, देयर इज नो एनी अरेंजमेंट. आपने उसको केवल चूज कर दिया है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन. हाँ ठीक है, मैंने गया था, आई जस्ट चोज दैट पर्टिकुलर गारमेंट. इज दैट क्लियर? सो परम्यूटेशन में सिलेक्शन में चॉइस, चूज एंड अरेंजमेंट होता है. भाई 3 में से जब तक आप किसी को चूज नहीं करोगे तो कैसे अरेंज करोगे? बस आपने एक लेटर को चूज किया, अरेंज कर दिया, दूसरे को चूज किया, अरेंज कर दिया, तीसरे को चूज किया, अरेंज कर दिया. तो चूज एंड अरेंजमेंट इज नोन एज परम्यूटेशन. बट व्हेन देयर इज ओनली अ सिलेक्शन, देयर इज ओनली अ चॉइस, देयर इज नो अरेंजमेंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं? n सिलेक्शन r या n चूज r या n कॉम्बिनेशन r पढ़ते हैं, वेयर n इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ objects and r is known as number of selection at a time. Is that clear? और इसका जो फॉर्मूला होता है NCR is equal to factorial n whole upon factorial r into factorial n minus r. अब पहले प्रीवियस फॉर्मूला, इसमें क्या डिफरेंस है ध्यान से देखिएगा. ये तो यहाँ पर हमने लिखा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये एक्चुअली ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है. सो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? NCR is equal to 1 upon factorial r into, इसको हम लिख सकते हैं क्या? NPR. Can it be written like this? लिख सकते हैं क्या? Because n factorial n upon factorial n minus r को हम लिख सकते हैं NPR. ठीक है, इस पूरी जगह में NPR लिखा 1 upon फैक्टोरियल r. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास NPR दिया हुआ है, उसको 1 अपॉन फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ सिलेक्शंस. यही तो इसका मतलब हुआ ना. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास NPR है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 3p2. 3p2 का वैल्यू कितना आया था? यहाँ पे 6 आया था, है ना भाई. और यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 है. अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ हम रख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू NPR का यहाँ पे वैल्यू है 6. ठीक है, वेयर n इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r इज नोन एज नंबर ऑफ सिलेक्शन एट अ टाइम. तो जब हम सॉल्व करते हैं NPR को वी गेट हियर 6, तो 6 को यहाँ रख सकते हैं. अब देखिए फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, सो आप एक काम कर सकते हैं 2 1 2 3. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम चूज करते हैं, आप ऐसे कर लीजिए. यहाँ पे हो जाएगा 3c2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 3 बेस. ठीक है, इसमें 3 आएगा एग्जैक्टली. अब वो कैसे बनता है मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लेटर्स है, ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसको हटाते हैं. देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लेटर्स हैं. ठीक है, सपोज वी हैव टू सेलेक्ट 3 लेटर्स. ठीक है, अमंग्स A, B and C, देन अगेन देयर आर 3 कंडीशंस. मैं केवल हो सकता है एट अ टाइम 1 लेटर चूज करूं, हो सकता है मैं एट अ टाइम 2 लेटर चूज करूं, या फिर 3 लेटर चूज करूं. तो लेट अस सपोज हियर, लेट अस अज्यूम भाई यहाँ पर 3 लेटर्स में से मैं एट अ टाइम 1 लेटर को चूज करता हूँ, देन हाउ मेनी अरेंजमेंट भी सॉरी सिलेक्शन विल बी देयर. सिंपल सी बात है. मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 लेटर्स है यहाँ पर A, मैंने केवल चूज किया, आई डिडंट अरेंज, ओनली आई चोज. तो मैंने A को पहले चूज किया, ठीक है, वो सेलेक्टेड.
देन सेकंड नंबर पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बी सेलेक्टेड सेकंड वे, एंड सी को सिलेक्ट किया, अगेन देयर इज ओनली three ways. So there are only three ways where I can choose these three letters, taking one letter or choosing one letter at a time. Okay, so there are three ways. अभी काम करते हैं, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं. When all these three letters are selected, taking two letters at a time. अब मेरे पास three letters हैं, amongst these three letters I have to choose only two letters at a time. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी सी में मैं सबसे पहले क्या किया, हमें ध्यान से देखिएगा, ये ए बी सी, दिस आर थ्री लेटर्स हैं. आई हैव टू चूज एनी टू लेटर्स एट अ टाइम. सपोज आई चोज हियर ए बी, मैंने ए बी को चूज किया. देयर इज नो अरेंजमेंट, रिमेंबर देयर इज नो अरेंजमेंट. अरेंजमेंट होता तो यहाँ पे ए बी को बी ए बी लिखना पड़ता, बट सिंस देयर इज ओनली अ सिलेक्शन, मैंने क्या किया, ए बी को सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट. फिर क्या होगा, सेकंड सिलेक्शन कैन बी हियर बी सी, एंड थर्ड सिलेक्शन कैन बी ए एंड सी. वो अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर ये ए बी बी सी एंड ए सी, दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्शंस. इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला में, अभी आया था ना हमारा 3C2 इज इक्वल टू 3 आया था, देखिए. तो थ्री लेटर्स में से टू लेटर्स को एट अ टाइम चूज करना. चूज करने पे कितने तरीके चूज किया जा सकता है, देयर आर थ्री वेज वेयर वी कैन चूज एनी टू लेटर्स एट अ टाइम अमंगस्ट थ्री लेटर्स ए बी सी. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलिए अब इसको मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बताते चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा. फॉर्मूला ये, हाँ बता रहा हूँ पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एन सी आर. सपोज हियर एन इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 1. फॉर्मूला क्या बोलता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 3 माइनस 1. ठीक है, फॉर्मूला है ना यहाँ पे, एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर. सो वी हैव, देखिएगा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा डायरेक्टली फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और इसमें से हम 3 को बाहर निकालते हैं. वी हैव फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस विल बी कैंसल्ड. सो वी हैव ओनली 3 वेज आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3 ए बी सी, देयर आर 3 वेज है, आंसर आ गया. इसी कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं सेकंड प्रेजेंटेशन में. सो वी हैव एन इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 कॉम्बिनेशन 2. ठीक है, 3C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2. सो वी हैव factorial 3 upon factorial 2 because factorial 3 minus 2 is equal to 1 and factorial 1 is equal to always 1. Okay, so here we can solve this factorial 3 into factorial 2 upon factorial 2. So factorial 2 will be cancelled. We have three ways. So हम यहाँ पर three letters में से any two letters को at a time choose करके थ्री वे से चूज कर सकते हैं. कौन कौन से, देखिए ए बी चूज कर सकते हैं, बी सी चूज कर सकते हैं, या तो फिर ए सी चूज कर सकते हैं. देयर इज ओनली अ सिलेक्शन, याद रखना, देयर इज नो अरेंजमेंट. ठीक है, ये हो जाएगा. चलिए थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, बना रहे हैं क्या, इसको बना लीजिए. नाउ condition number 3, suppose we have three letters A B C and I want to select all these three letters all together. ध्यान से देखिएगा, देखिए for example I have these three letters A B and C. I want to choose these three letters at a time. मैं क्या करूँगा, selected. It means there is only one way. होगा कि नहीं होगा? Exactly. Suppose मेरे पास 3 पेन्स हैं and 3 पेन्स में मुझे क्या करना है, all these 3 पेन्स have to be selected, taking all these 3 पेन्स all together. So मैं क्या करूँगा यहाँ पे, all these 3 पेन को मैंने क्या किया, चूज करके रख लिए. तो there is only one way. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, दिस आर 3 लेटर्स हैं एंड आई वांट टू सेलेक्ट ऑल दिस 3 लेटर्स एट अ टाइम. तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू 3 है, आर इज इक्वल टू ऑल्सो 3 है. देखिए कैसे सेलेक्ट होगा, ऑल दिस 3 लेटर्स आर सेलेक्टेड, दैट्स इट, ए बी सी. सो देयर इज ओनली वन वे. ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूला में. सो वी हैव एन इज इक्वल टू 3, also r is equal to 3. So formula is NCR. So we have 3 combination 3 is equal to factorial 3 upon factorial 3, and here factorial 3 minus 3. So 3 minus 3 is equal to 0. So we have
फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 0. फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1 and factorial 3 and factorial 3 will be cancelled, so we have only one way. Simple. So this was the basic concept for this permutation and combination. ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं या कुछ और कंडीशंस होंगे, इसको देख लेते हैं. Now let us see some more concepts here. Now fundamental principle of counting, इसका क्या मतलब होता है? Exactly, fundamental principle of counting. For example, we have first rule, sum rule. What does it mean? Sum rule. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Suppose a candidate has 3 shirts and 3 t-shirts. Okay, 3 shirts and 3 t-shirts है. Then how many ways he can put all these 3 t-shirts and shirts? 3 ways. आप बताइए, समझिएगा. एक्चुअली दिस इज नोन एज सम रूल. सम रूल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसका यूज एट अ टाइम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ यू गो टू अटेंड एनी पार्टी, सो इफ यू हैड 3 shirts and 3 t-shirts, so when you attend that particular party, then you would only, I mean, you can put on only a shirt or a t-shirt at a time. आप किसी पार्टी में दोनों पहन के नहीं जा सकते. कैन यू गो? नो ना, वी कैन नॉट पुट इट ऑन बोथ एट अ टाइम. सो एनी वन ऑफ देम कैन बी पुट ऑन. इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 t-shirts हैं और 3 shirts हैं, तो आप जब पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. इसी को सम रूल बोलते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज नोन एज और, इसको रिप्रेजेंट करते हैं और. सो दैट पर्सन कैन इधर put on a shirt or a t-shirt. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा. सपोज अ पर्सन हैज m number of shirts and n different number of n different t-shirts. ओके, m number of shirts हैं और n different number of t-shirts हैं. then in how many ways he can dress up for the picnic? पिकनिक के लिए कितने अलग अलग तरीके से वो ड्रेसअप हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी m plus n ways. इसका आंसर क्या होगा? m plus n मीन्स m नंबर ऑफ शर्ट्स प्लस n नंबर ऑफ टी शर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल आपके 3 शर्ट्स हैं, तो आप अगर शर्ट्स पहन के जाएंगे तो 3 पार्टीज के यू कैन अटेंड. और एल्स इफ यू विजिट बाय पुटिंग अप योर टी शर्ट्स, देन 3 टी शर्ट्स आर देयर, तो इधर यू कैन अटेंड दैट पार्टी बाय वेयरिंग 3 शर्ट्स और 3 टी शर्ट्स. तो 3 + 3 = 6 वेज. ठीक है, तो 3 शर्ट्स हैं आपके पास और 3 t-shirts हैं, तो 3 + 3 = 6 वेज. इसे इसको सम रूल बोलते हैं. इसी को रिप्रेजेंट करते हैं और. ठीक है, तो वो पार्टी को या तो टी-शर्ट पहन के अटेंड कर सकता है या तो फिर शर्ट पहन करके. सो द आंसर वुड बी m plus n ways. दिस इज बिकॉज इधर ही कैन वियर शर्ट और ही विल वियर टी-शर्ट एट अ टाइम. ठीक है, बट नॉट बोथ टुगेदर. दिस रूल इज आइडेंटिफाइड बाय वर्ड और. अब इसमें एक और रूल है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल. यस, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एंड का यूज करते हैं. ठीक है, अब इसको समझते हैं. कैंडिडेट हैज 3 shirts एंड 3 जीन्स. ठीक है, 3 shirts है और 3 जीन्स है. नाउ दैट पर्सन वांट्स टू अटेंड अ पार्टी, पिकनिक पार्टी. सो हाउ मेनी वेज ही कैन पुट ऑन दिस? 9 वेज. करेक्ट, क्योंकि देखिए जब वो पार्टी में जाएगा तो ही कैन नॉट वियर ओनली शर्ट और ओनली जीन्स, वो तो दोनों कॉम्बिनेशन में जाएगा ना. तो शर्ट्स एंड जीन्स, तो यहाँ पे एंड रूल का यूज होगा. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसका एंड रूल का यूज करते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू से. सपोज ये तो हमने देखा यहाँ पर, देखिए हियर ऑन एवरी जीन्स ही कैन वियर एनी ऑफ द m नंबर ऑफ शर्ट्स. ठीक है, एंड हैव n नंबर ऑफ जीन्स है यहाँ पे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m into n. अगर उसके बाद 3 शर्ट्स हैं एंड 3 जीन्स हैं तो 3 3 से 9 वेज हो जा सकता है. कैसे जा सकता है, ध्यान से समझना है. नाउ लुक एट हियर प्लीज. जैसे मान लीजिए उसके बाद 3 शर्ट्स हैं, A, B एंड C. दिस आर 3 शर्ट्स हैं एंड 3 जीन्स है. तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वो P, Q, R, दिस आर 3 जीन्स है. दिस आर शर्ट्स एंड दिस आर 3 जीन्स. ठीक है, अब हो सकता है वो शर्ट फर्स्ट शर्ट को 3 जीन्स पे पहन सकता है. तो शर्ट नंबर 1 जो है A के उसके लिए कितने यहाँ पे हैं, 3 वेज वो ड्रेसअप हो सकता है.
भाई ए को उसके पी के साथ पहन सकता है, क्यू के साथ भी जा सकता है और आर के साथ जा सकता है। तो फॉर द शर्ट ए ही हैज 3 वेज और 3 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। प्लस अब बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए भी क्या है, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है वो शर्ट बी के साथ ऑल दिस 3 जीन्स को पुट ऑन करें, तो बी के लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वेज है। और सी को देख लेते हैं, यहाँ पर सी भी हो सकता है ऑल दिस 3 जीन्स के साथ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 + 9 इज इक्वल टू 9 वेज। ये 9 वेज कैसे आ रहा है, तो 3 शर्ट्स एंड 3 जीन्स इज इक्वल टू 9, तो m इंटू n इज इक्वल टू 9। आई बात समझे। देयरफॉर दिस रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, इसी को हम बोलते हैं एंड। या तो वो देखिए वो शर्ट पहनेगा, शर्ट एंड जीन्स, ठीक है। लिखिए इसको, पहले इसको लिख लीजिए। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, do you know whenever there is or we have to add and whenever there is and we have to multiply the things, ठीक है। now this term can also be understood with the help of this concept। देखो इवेंट ए है, मान लीजिए इवेंट यहाँ पे शर्ट है, ठीक है। सो हमारे पास इवेंट ए है जिसमें शर्ट्स हैं और इवेंट बी है जिसमें टी शर्ट्स हैं, ओके। हाँ, इवेंट ए है जिसमें शर्ट्स है, इवेंट बी मीन्स हमारे टी शर्ट्स है। देन इट कैन अकर इन m नंबर ऑफ वेज। अगर उसके बाद मान लीजिए 3 शर्ट्स हैं, तो 3 शर्ट्स कोई पहन पाएगा ना, या 3 टी शर्ट्स है, 3 टी शर्ट्स कोई पहन पाएगा। सो इन दिस वे यहाँ पे m और यहाँ पे n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, सम रूल। तो सम रूल में क्या हो जाएगा, और जाएगा यहाँ पे। सो इधर ए, तो ही कैन पुट ऑन इधर अ शर्ट और अ टी शर्ट एट अ टाइम। या तो शर्ट पहनेगा पिकनिक में, या तो टी शर्ट पहनेगा, तो और जा रहा है तो शर्ट और टी शर्ट, ये कहलाएगा और मीन्स होता है यहाँ पर सम रूल। और एल्स मान लीजिए यहाँ पर वो एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे टी शर्ट की जगह पे हम जीन्स ले लेते हैं, जीन्स लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एंड बी, शर्ट भी पहनेगा जीन्स भी पहनेगा, या टी शर्ट भी पहनेगा जीन्स भी पहनेगा। ऐसे सिचुएशन में बोथ साइमल्टेनियसली हो जाएगा। यहाँ पे क्या ना करें m इंटू n वेज, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था अभी ट्रेन वाला, वही कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल है। इसमें क्या बोला देखिए, इसमें लिखा है कि फैक्टोरियल इन मैथमेटिकल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय दैट इंटीजर एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक्सक्लेमेशन जो सिंबल है उसको बाद में लिखोगे तो पहले पढ़ेंगे 7 फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, 7 फैक्टोरियल। अगर यही फैक्टोरियल फ्रंट में लगा जैसे कि फैक्टोरियल n, तो पहले लगेगा तो पहले इसको कॉल करेंगे, पढ़ेंगे फैक्टोरियल n जो हमने इस प्रकार से पढ़ा है। या अगर एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा हुआ तो पहले नंबर पढ़ेंगे फिर एक्सक्लेमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 इसको पढ़ेंगे 7 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन हियर 7 6 5 4 3 2 and 1 and factorial 0 is defined as equal to 1 and factorial is equal to 1 is equal to also 1, ठीक है। नाउ देखिए इसको ध्यान से, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ np3। अब np3 इज इक्वल टू यहाँ पे 210। सो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 210, ओके। नाउ दिस n माइनस फैक्टोरियल n को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, n into n minus 1 into n minus 2 and in factorial n minus 3 and whole upon we have factorial n minus 3. This is equal to 210. Okay, so this factorial n minus 3 and factorial n minus 3 will be cancelled. So we have n into n minus 1 into n minus 2 is equal to 210. Now let us split this 210 इन दिस फॉर्म n माइनस 1 n माइनस 2 के फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 210 का हम निकालेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, इट मीन्स दिस 210 विल बी डिविजिबल बाय 2। तो ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1 6 मतलब 3 से डिविजिबल होगा। सो वी हैव 3 3s एंड 3 5s, यहाँ 5 into 7। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 210 को हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हो जाएगा 7 into 2 3s 6 into 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा n minus 1 n minus 2। सो हम इसको जगह क्या लिख सकते हैं, n into n minus 1 into n minus 2 is equal to this 210 will be written here 7 into 6 into 5,
Okay, now let us compare here. So n is equal to here 7, n minus 1 is equal to 7 minus 1, that is 6, or n minus 2 is equal to 7 minus 2 is equal to 5, because n is equal to 7 ले रहे हैं ना पे, तो 7 7 minus 1 7 minus 2 आ रहा है यहाँ पर 7 6 5. It means here our answer is n is equal to 7. This is what our answer is. ठीक है, बना लीजिए इसका. एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर, ये n raised to r, this formula will be used only when there is a repetition. Okay, बना लीजिए. So my dear students, this was for the day. इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना खूब ख्याल रखिएगा. कल फिर से मुलाकात होगी. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.